अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको टू वे इनोवा के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वन वे इनोवा के बारे में बताया। जैसे वन वे इनोवा मैंने बताया था आपको कि उसमें वन फैक्टर यानी इन्वॉल्व होता है, लेकिन टू वे इनोवा के अंदर हमारे टू फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर टू से ज़्यादा हो गया तो हमारा थ्री वे बन जाएगा, या फोर हो गया तो फोर वे बन जाएगा। यहाँ पर मैं टू वे इनोवा की बात करता हूँ कि जिसमें टू फैक्टर्स यानी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इंट्रैक्शन यानी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है टू वे इनोवा के अंदर कि यानी टू वे इनोवा में जो हमारे टू फैक्टर्स है ये कैसे हमारे पैरामीटर पर असरअंदाज होते हैं यानी इफेक्ट करते हैं। तो इसमें मेन यानी चीज़ होती है इंट्रैक्शन कि दो फैक्टर्स हैं, इनका हमारे पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपने स्टडी करने होते हैं। ठीक है, यानी इसमें जैसे मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, लास्ट टाइम बताया आपको, तो हम जूसेस के अंदर एसिडिटी और विटामिन सी यानी मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यानी जो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो आप फिक्स कर लेते हैं, यानी जो आपने ट्रीटमेंट बनाई वो फिक्स हो गई। आपने 3 ट्रीटमेंट बनाई, आपने 4 ट्रीटमेंट बनाई, वो यानी फिक्स होती है। और इन ट्रीटमेंट के डिफरेंट ट्रीटमेंट की वजह से ये पैरामीटर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था सिग्निफिकेंट, यानी अगर पी की वैल्यू आपकी लेस देन या इक्वल टू 0.05 है तो इसका मतलब है आपके ट्रीटमेंट के अंदर या आपके इंट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, यानी उसमें डिफरेंस है। और अगर आपकी पी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0.01 है, इसका मतलब है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो हाईली सिग्निफिकेंट इसको कहते हैं। ऐसे यानी नॉन सिग्निफिकेंट वो होते हैं जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05, यानी इसका मतलब है कि आपके ट्रीटमेंट या आपके इंट्रैक्शन में कोई यानी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा बता दूं कि टू वे इनोवा के लिए हम एक्सेल के अंदर कैसे डाटा को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। जैसे मेरी ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल मैंने कहा ट्रीटमेंट 3 है, T0, T1, T2। ठीक है, और स्टोरेज इंटरवल्स, ये मैंने जो मेरी ट्रीटमेंट है, जो भी मैंने चीज़ बनाई, प्रोडक्ट बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिस्किट्स की बात करता हूँ मैं, तो मैंने यानी 3 ट्रीटमेंट बना लिया, उसमें डिफरेंट यानी फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड कर दिया डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे T0 का मतलब कंट्रोल, इसमें कोई यानी चीज़ नहीं डाली मैंने, ये जैसे सिंपल रेसिपी होती है उससे बिस्किट प्रिपेयर किया। और T1 में मैंने 10% यानी फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, और T2 में मैंने 20% ऐड कर दिया फ्लैक्स सीड पाउडर। यूँ मैं 3 ट्रीटमेंट बना ली। और जो स्टोरेज, फिर मैंने उनको स्टोरेज स्टडी इनकी की कि डिफरेंट इंटरवल पर, कि पहले इनिशियल डे पे सारे क्वालिटी के एनालिसिस किए, उसके बाद 10 डेज़ के बाद मैंने किए, फिर 20 डेज़ के बाद किए और 30 डेज़ के बाद किए। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये इसमें डिफरेंस भी हो सकता है। आपकी जो भी ट्रीटमेंट हो, जो भी यानी आपका फैक्टर हो इंडिपेंडेंट, वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल दिए। तो यानी ये वहाँ पे हमारे 4 इंटरवल है स्टोरेज के ना, इसमें 0 डे 1, 2, 10 डेज, 3 20 डेज और 4 30 डेज। तो ये 4 इंटरवल्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। ठीक है, 4 इंटरवल्स। ऐसे रेप्लिकेशंस है, इसमें 3 रेप्लिकेशंस है। ठीक है, आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि स्टैट के यानी सॉफ्टवेयर के लिए 3 रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो स्टैट का सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता डाटा को ना, तो हर ट्रीटमेंट की हमें 3 रेप्लिकेशन चाहिए होती है, 3 यानी रीडिंग चाहिए होती है, वैल्यूज चाहिए होती है। तो एक्सेल में आप डाटा आपने तैयार करना है, तो आपने यानी क्या करना है, लास्ट टाइम बताया था ट्रीटमेंट जो स्टोरेज है आपकी वो ज़रफ रेप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आंसर आता है। इसका मतलब है कि एक्सेल के अंदर आपकी 36 रोज बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक्सेल में डाटा तैयार किया हुआ ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाटा आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं। हमने आपकी ट्रीटमेंट T0 है। और एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो स्टैट का सॉफ्टवेयर है ये 0 को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमने हमेशा यानी 1 से स्टार्ट करना होता है। जब भी स्टैट के अंदर कोई यानी वैल्यू ऐड करेंगे तो 1 आप लिखेंगे। ठीक है, 0 को वो स्किप करेगा, 0 लिखेंगे तो स्किप हो जाएगी, क्योंकि हमारे T0 ट्रीटमेंट T0 को हम यहाँ पे 1 से यानी प्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ में लिखा हुआ T1। ठीक है, अब T1 की जो स्टोरेज इंटरवल पहला है 0 डे पे, जैसे 1 1 1, और ऐसे इसके 3 एप्लीकेशन है 1 2 3। ठीक है, ऐसे ट्रीटमेंट 1 का दूसरी स्टोरेज 2 2 2, इसका मतलब है 10 डेज। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन 1 2 3। ऐसे ट्रीटमेंट 1 है और इसकी
स्टोरेज इंटरवल 30 डेज 20 डेज, ठीक है, ये 20 डेज हो गया। 1 2 3 ऐसे ही लिख देना आपने। ऐसे यानी आपकी ट्रीटमेंट 1 टी नोट है, जो आपकी ट्रीटमेंट टी नोट है उसको हमने यहाँ पे 1 से यानी प्रेजेंट किया हुआ है। तो इसमें यानी स्टोरेज इंटरवल 4 जो सा है आपका 30 डेज है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है। ऐसे आपने सारों के सामने जो आपका डाटा आया हुआ है मॉइस्चर, जैसे मैंने लिखा हुआ पैरामीटर, यहाँ पे हर एक पैरामीटर का जो मैंने स्टडी किया यानी हर वैल्यूज़ की, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दी है, ठीक है। ऐसे यानी ट्रीटमेंट यानी जो 1 है मेरी उसको मैंने यहाँ पे 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ऐसे मैंने 2 की सारी लिख दी, ऐसे ही मैंने 3 की लिख दी। और यहाँ हम देख भी सकते हैं कि 36 जो मैंने आपको पीछे बताया बैक पे, आप देख सकते हैं 36, तो यहाँ पे भी 36 शो हो रही है मेरी, 37 इसलिए शो हो रही है कि ऊपर हेडिंग भी इंक्लूड हो गई है। तो अगर हेडिंग को हम एक्सक्लूड कर दें तो हमारी ये बनती है 36 रोज, ठीक है। तो उसका मतलब है हमारा डाटा जो हमने रेंज किया एक्सेल के अंदर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये स्टैट का सॉफ्टवेयर, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने ये लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स 8.1 सॉफ्टवेयर वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यानी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ये मैंने स्टार्ट का सॉफ्टवेयर ओपन किया, और उसके बाद मैंने ये डाटा सारा कॉपी कर लूँगा, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने 2NOVA के लिए आपने स्टैटिस्टिक्स में जाना है, उसके बाद लीनियर मॉडल में जाना है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जाना है, और उसके बाद फैक्टोरियल में जाना है, ठीक है। तो ये तरतीब है हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे यानी कुछ ऑप्शन शो रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैंने अभी बताया आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं यानी आपके पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मेरा मॉइस्चर जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मेरी ट्रीटमेंट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इधर आ जाएगी ट्रीटमेंट वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। और मेरी ये रेप्लिकेशन को आपने इधर छोड़ देना, और यहाँ से आपने 2NOVA लगाना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते, 3 होते, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते 3 लेकिन हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, तो हम यहाँ पे 2 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं ओके करूँगा, ठीक है। और ये आपके यानी देख सकते हैं आप नोटेबल लग गया आपका, ठीक है। अब ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है पी वैल्यू आ रही है ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया आपको कि इसकी पी की वैल्यू 0.05 से कम है, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज का इफेक्ट भी ये सिग्निफिकेंट दे रहा है, और इसके अलावा इंट्रैक्शन भी सिग्निफिकेंट दे रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें कि जो हमारा अनोवा टेबल है ये हमें बताता है ओवरऑल कि ओवरऑल हमारे यानी डाटा है जो उसका क्या यानी इम्पैक्ट है, ठीक है, क्या यानी उसके सिग्निफिकेंट है नॉन सिग्निफिकेंट है, ये ओवरऑल बता रहा है। लेकिन जो हमारी LSD है वो हमें यानी सेपरेट बताती है कि कहाँ पे यानी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और कहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ठीक है। और जो नोवा टेबल है ये ओवरऑल बता रहा है, लेकिन जो LSD है वो हमें यानी इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि कहाँ पे यानी नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और कहाँ पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब LSD लगाता हूँ, उस पर मल्टीपल कंपेरिजन में जाना है आपने, और ऑल पेयर वाइज कंपेरिजन्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सामने खुल जाएगा। आपको यहाँ से आपने सारे सिलेक्ट कर लेने, सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे ले आने। उसके बाद यहाँ से आपने LSD सेलेक्ट करना है, ये अल्फा आपका 0.05 ही रहेगा, और उसके बाद आपने ओके कर देना। अभी देखें ये आपके सामने डाटा आ गया, मॉइस्चर ये ट्रीटमेंट का आप इसमें यानी इफेक्ट है, ये स्टोरेज का है जो इंटरवल 4 है आपके उसका इफेक्ट है, और ये हमारी इंट्रैक्शन है ट्रीटमेंट तरफ स्टोरेज। अच्छा, जो हमने टेबल बनाने है अपने थीसिस में देने के लिए वो हमने इस टेबल को यूज़ करना है इंट्रैक्शन वाले में, ठीक है। और यहाँ से मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें लिखा हुआ है ऑल 3 मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी इसमें क्योंकि ये जो उसने ग्रुप बनाया ABC 3 ग्रुप बन गए यहाँ पे, तो उसका मतलब ये तीनों जो मीन्स है क्योंकि अल्फाबेट डिफरेंट है इसलिए तीनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज का दे रहा है ऐसे ही। स्टोरेज में आप देखो इसमें लिखा हुआ है नीचे देयर आर 2 ग्रुप्स A एंड B, इसमें 2 ग्रुप बना दिए, यानी एक ग्रुप है और B दूसरा ग्रुप है, इसमें 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। अब ये कहने का मकसद क्या है, इन विच द मीन्स आर नॉन
सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि ये जो बी ग्रुप है ना, इसमें जितने भी मीन्स है ये सारे आपस में नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन ए और बी, जो ए ग्रुप है और बी ग्रुप आपस में सिग्निफिकेंट है। क्योंकि हमारा जो नोवा टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो नोवा टेबल है वो शो कर रहा है कि हमारे यानी जो स्टोरेज है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको पहले क्लियर किया कि जो नोवा टेबल हमें ओवरऑल देता है कि हमारा डाटा क्या है, लेकिन जो हमारी LSD है वो हमें इंडिविजुअली बताता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, आप कभी आप इससे कंफ्यूज हो जाए कि वहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट दे रहा है। तो यहाँ पे यानी इसका शो करने का मकसद क्या है कि इसने दो ग्रुप बनाए हैं, इन दोनों ग्रुप का आपस में जो इंटरेक्शन है, आपस में यानी जो कंपैरिजन है वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर अब विदन ग्रुप की बात करें, जैसे ये बी, तो इसका ये कहने का मकसद है देयर आर टू ग्रुप्स इन विच द मीन्स, इन दो ग्रुप्स के अंदर जो मीन्स है, यानी अब ये बी से ये तीन है इसमें ना मीन्स, तो तीनों आपस में नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर होगी चीज आपको। उसके बाद इंटरेक्शन में आ जाए, जिससे आपने फाइनल टेबल बनाना है अपने, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब ये कह रहा है कि इसमें देयर आर 9 ग्रुप्स, 9 ग्रुप्स के क्या मतलब है, अगर अल्फाबेट आप काउंट करें ए से लेकर आई तक तो ये 9 बनते हैं, ABCDEFGHI, तो ये अगर अल्फाबेट काउंट करें आप 9 बनते हैं, तो इसने 9 ग्रुप बना दिए ना। अब इसका कहने का मकसद है कि जो अल्फाबेट यानी ये जो सेम अल्फाबेट हो गए उसमें जो मीन्स आएंगे उनका आपस में जो इफेक्ट है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप डिफरेंट है तो आपस में जो ग्रुप डिफरेंट है उनका आपस में इफेक्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ध्यान में रखनी चीज़ ना अपने। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसने कहा, यहाँ पे भी एक चीज़ क्लियर कर लें। यहाँ पे इसने ना जैसे हमारी जो टी नोट है उसको हमने 1 से प्रेजेंट किया था, अब हम देख लेते हैं कि टी नोट ट्रीटमेंट है और ये इसका 1 स्टोरेज 0 टेप है, इसकी रीडिंग है 17.060। ठीक है, इसके साथ अल्फाबेट लगा हुआ है ABC। इसका मतलब क्या है ABC का, कि जो हमारा ए है ये जो तीनों अल्फाबेट यानी तीनों आपस में नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये शो कर रहा है ये ना, ये तीनों आपस में नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हम ए को इससे कंपेरिजन करें CD से तो ये आपस में सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जहाँ पे अल्फाबेट सेम हो गए उसका मतलब है कि इनका आपस में इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर अल्फाबेट डिफरेंट हो गए, जैसे ए है और अगर आई का आप कंपैरिजन करें आपस में, ए और आई का आपस में जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि अल्फाबेट डिफरेंट है। लेकिन जहाँ पे सेम हो जाते हैं अल्फाबेट उसका मतलब है वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये CD है, जैसे DE और EF, ठीक है, FG, ठीक है, इनका आपस में सेम होगा, नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। लेकिन अगर आप CD और FG की बात करें, इन दोनों का आपस में सिग्निफिकेंट है, ऊपर वालों का नॉन सिग्निफिकेंट है, इन दोनों का नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। लेकिन अगर अल्फाबेट डिफरेंट हो जाए तो उसका मतलब आपस में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ये अब इसने स्टार्ट करें तो इसने ट्रीटमेंट यानी ना डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है, यानी जो हमारी हमने खुद देखना है कि हमारी ट्रीटमेंट कौन सी तरतीब से हमें लिखनी है इसको। तो जैसे 1 लिखा है, 1 के सामने 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टी नोट ट्रीटमेंट, और 1 का मतलब 0 डे पे ना, तो हमने यहाँ से ही रीडिंग उठा लेनी है। ये हमारी, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता दूँ टेबल आपने कैसे बनाना है ताकि वो भी चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, इसी डाटे से बनाया है जो यहाँ पे शो हो रहा है, इसी डाटे से मैंने टेबल बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ 1 पहले ट्रीटमेंट मैंने टी नोट और उसकी पहली स्टोरेज 0 डे, तो उसकी वैल्यू है 17.60। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 60 और उसके साथ जो अल्फाबेट लगे हुए हैं ABC, उसको मैंने साथ लिख दिया ABC। ठीक है, अच्छा, जो ये मैंने ये यानी स्टैंडर्ड डेविएशन रखी हुई है, ये मैं बता देता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ये भी मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ आपको, ताकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। आपने ये डाटा यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले ये नहीं बना कर रखा ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो इसमें आपने क्या करना है, हर 3 रीडिंग्स के बाद एक आपने रो ऐड कर देनी है। ठीक है, हर 3 रीडिंग के बाद मैंने एक रो ऐड, डाटा ये वाला यही है, यानी आपने क्या करना है कि हर रीडिंग के बाद, हर यानी 3 रीडिंग्स के बाद आपने एक रो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, आपने इंसर्ट ऐसे यहाँ पे रो ऐड कर देनी है। ठीक है,
तो ये मैंने की भी ऑलरेडी ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो उसके बाद आपने यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में एक ख़त्म करके आपको बताता हूँ कैसे लगानी है। ये फार्मूला इसका ध्यान में रख लेना, ये इज इक्वल टू STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ से आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और फिर ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है। उसके बाद आपने एंटर करना है तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन लग जाएगी। ठीक है, तो यूँ आपने 100 पे लगा लेनी है। जैसे मैंने 100 पे लगाई है, आपको दिखा सकता हूँ कि एंड तक लगा ली। तो अब आपने जो टेबल में लिखा, ठीक है, तो आपने लेनी है 1 की 0। तो मैं आपको जाता हूँ, यानी टी नोट की, ये टी नोट है आपकी, उसकी पहली यानी जो आपकी स्टोरेज है इंटरवल 0 डे पे, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.19। तो यहाँ से उठा के आपने इधर ऐड करना। ठीक है, तो यूँ मैंने सारा टेबल यहाँ वहाँ से आपने ये मीन उठाए, उसके अल्फ़ाबेट उठाई और उसके बाद इसमें ऐड की और ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से उठा लिया आपने, मीन्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने जो फाइल है ना, ये जो एक्सेल की फाइल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप यानी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। ये एक्सेल की फाइल और वर्ड की फाइल मैंने लिंक में दी हुए लिंक्स दिया हुआ है इनका ना डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ से डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये वाले जो मीन्स हैं ये कहाँ से आए? ये ट्रीटमेंट मीन है और ये स्टोरेज मीन है। ये बता दो ये कहाँ से आए। पहले ट्रीटमेंट मीन्स की बात करते हैं। अब इधर आए वापस, अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट मीन्स है। तो ये मैंने 1 2 3 ट्रीटमेंट टी नोट, ये 2 का मतलब है T1 और 3 का मतलब T2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वही है 17.06। आप देख सकते हैं 17.06 A है और 2 के साथ B है और C। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट लगे हुए थे इसको कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है। ये मीन्स है, मीन्स पे यानी LSD लगी हुई है। ठीक है, और ऐसे स्टोरेज का मैंने जो लिखे मीन्स वो मैंने यहाँ से लिए, देख सकते हैं स्टोरेज के लिए ये यहाँ से लिए। ये तरतीब से लिख दीजिए 1 जो 4 इंटरवल थे स्टोरेज के, 0 डे 10 डे 20 और 30, वो यहाँ से तरतीब से मैंने लेकर वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने टेबल के नीचे जो लिखना है यानी जो वैल्यूज़ है इसके साथ जो अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं ये क्या शो कर रहे हैं, वैल्यूज़ विद डिफरेंट लेटर्स इन द कॉलम एंड रोज, यानी हमारी जो अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं यहाँ A से लेकर I तक है। ठीक है, तो अगर तो ये डिफरेंट लेटर्स है डिफरेंट उसमें कॉलम में या रोज में, तो उसका मतलब है वो वापस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, और टी नोट यानी आपने टेबल के टी नोट का मतलब है कंट्रोल और T1 का मतलब है 10% मैंने इसमें फ्लैक्स शीट पाउडर ऐड किया। ऐसे T2 का मतलब है मैंने इसमें 20% फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड किया। ठीक है, तो यूँ आपने वहाँ से ये टेबल यहाँ से बन जाएगा आपका वर्ड के अंदर। यूँ आपने हर पैरामीटर का टेबल बना लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी पता चल गया आपको और डाटा बनाना भी आ गया 2A इनोवा का। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे एलिमेंट तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर यानी पसंद आया होगा और मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो उम्मीद है कि आपको यानी ये वीडियो देखकर आप अपने डाटा पे खुद स्टार्ट लगा सकेंगे, मुझे उम्मीद है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।